नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद 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 एंड हार्दिक स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पर। थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर करें इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू आर माई डायमंड्स, यू आर माई रेयरेस्ट डायमंड्स, यू आर माई ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। सो जल्दी से जाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हायर पावर्स ने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनवाया है। एंड आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगी डिस्क्लेमर, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये 1-to-1 रीडिंग नहीं है, ये है जनरल रीडिंग, बट डेफिनेटली आपको इस रीडिंग के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। सो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। एंड वीडियो देखना ही इनफ नहीं है, आपको लाइक भी करना है। यू हैव टू क्लेम द ब्लेसिंग्स, यू हैव टू क्लेम द गाइडेंस जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। सो मेक श्योर करें वीडियो को ज़रूर लाइक करें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या जौन से भगवान जी या जौन से एंजल नंबर आपको पसंद है आप वो भी टाइप कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम गोइंग टू शूट दिस वीडियो, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बिकॉज पिछली 2 वीडियोस में इतना ज़्यादा ओवरशूट हो चुका है। तो थर्ड टाइम आई एम शूटिंग, ताकि हम जल्दी से, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत कुछ आप तक पहुंचाना है, लेकिन हम टाइम लिमिटेड ही है। सो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, आप में से बहुत सारे जने ऐसे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आई एम टॉकिंग अबाउट, चाहे आप फेमिनाइन है, चाहे मैस्कुलाइन है, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे आप फियांसी हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कॉलीग हैं, किसी के बॉस हैं, टीचर हैं, मेंटोर हैं, गुरु हैं, या फिर आप किसी फिटनेस लाइन में हैं, आप चाहे फिटनेस में, चाहे जिम ट्रेनर हैं, कोच हैं, या फिर आप योगा सिखाते हैं या जिम में ट्रेनिंग देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, या कुछ भी किसी भी तरह की हेल्थ से रिलेटेड किसी मतलब ये कहते हैं ना वर्कआउट से रिलेटेड किसी चीज़ में है। सो डेफिनेटली इंटर्न भी हो सकते हैं, आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो। सो बहुत सारे जनों की एनर्जी रीड हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी में, करेंटली यू आर फीलिंग अ लॉट डिससेटिस्फाइड। दैट कैन बी ड्यू टू योर करंट जॉब में हो सकता है, कई लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर को लग रहा है अरे ये कहाँ फंस गए, गवर्नमेंट सेक्टर ही अच्छा है। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों वाले जो जॉब कर रहे हैं उनको लगता है ये कहाँ फंस गए हैं, खुद का स्टार्टअप ही अच्छा था, खुद का स्टार्टअप करना चाहिए था, हमें खुद का बिजनेस कर लेना चाहिए था, या फिर घर रहे बैठ के कुछ भी कर लेते, है ना, कुछ भी कर लेते, चाहे अपना चैनल चला लेते, या कुछ भी काम कर लेते, अपना खुद का बिजनेस, या फिर सेल्फ स्टार्टअप, या ट्यूशन्स पढ़ा लेते, कुछ ना कुछ। लेकिन ये कहाँ फंस गए हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इंटर्न हैं, किसी कंपनी में लगे हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट में है चाहे प्राइवेट में है, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये कहाँ फंस गए, और आपका बॉस को लग रहा है ये कहाँ से इंटर्न आ गया है यहाँ पर, इसको मतलब सब कुछ बोल के ही बताना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती है बिना बोले भी समझी जाती हैं, क्या हर चीज़ बताकर ही समझानी पड़ेगी। आपका जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट को बॉस से परेशानी है, उससे डिससेटिस्फाइड है कि ये कहाँ कैसा सा बॉस है ना, इसको सारा काम ये मेरे से लेता है, इसको खुद को कुछ नहीं आता है। अगर आता भी है उसको ये फील हो रहा है कि सारा काम सबॉर्डिनेट पे डाल रहा है, सब कुछ उसी को डेलीगेट किया जा रहा है काम, तो लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। एट द सेम टाइम अगर टीचर है, मेंटोर है, तो बच्चों को अपने टीचर में प्रॉब्लम दिख रही है, टीचर को बच्चों में दिख रही है, प्रिंसिपल को टीचर में दिख रही है, टीचर को प्रिंसिपल में दिख रही है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ों में, ठीक, कईयों को तो अपनी फैमिली में प्रॉब्लम दिख रही है, कैसी फैमिली मिल गई, सबको इतनी अच्छी फैमिली मिलती है, क्या ऐसी फैमिली मुझे ही मिलनी थी। कईयों को हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम हो रही है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम हो रही है, और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनको थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम चल रही है, उनको वहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही है, ये कहाँ फंस गया, ये क्या हो गया। थर्ड पार्टी में होते हुए भी थर्ड पार्टी को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, वो चाहे अपनी खुद की वाइफ से कंपेयर करने लगे हुए हैं, या थर्ड पार्टी को बाहर आउटसाइड कहीं कंपेयर कर रहे हैं, या तीनों ही जनों को कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा है, वहाँ किसी तरह की डिससेटिस्फैक्शन है। जब फाइनेंसिस की बात होए तो जो बिजनेस कर रहा है उसको तो लग रहा है कि ये क्या इतनी मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट जॉब सही है, बाय द एंड ऑफ द मंथ फिक्स सैलरी आ जाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर वाले को लग रहा है कि अरे बिजनेस ही सही रहता है, कि हमेशा कोई फिक्स सैलरी नहीं है, या फिर कोई जना स्टॉक मार्केट में अरे एक ही बारी में पूरे महीने का निकल आता है उसके अंदर, है ना, या कई बार 2-3 महीने का इकट्ठा निकल आता है, इतने अच्छे मार्केट इतनी अच्छी चल रही होती है। और कई जो शेयर मार्केट में उनको लगता है कि नहीं
आपकी जॉब ही ठीक है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, क्योंकि मार्केट हमेशा स्टेबल, कभी भी स्टेबल होती ही नहीं है। सो ये बहुत 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 ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। एंड मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड क्यों फील कर रहे हो, इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड क्यों फील कर रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कई जने अपने खुद के इन्वायरमेंट से भी, इन्वायरमेंट का भी आ रहा है, कई लोग इन्वायरमेंट से डिससेटिस्फाइड है, उनको लगता है हमें गांव में रहना चाहिए, गांव वालों को लगता है हमें शहर में रहना चाहिए, ठीक है। और कई लोग अपने घर को लग रहा है कि घर बड़ा होना चाहिए, कई को लग रहा है छोटा होना चाहिए, जिनका छोटा उनको लगता है बड़ा, जिनको बड़ा मिला हुआ है उनको लग रहा है मैनेज नहीं हो पा रहा है, उनको लग रहा है छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है। जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनको लगता है गवर्नमेंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट वालों को प्राइवेट में ट्यूशन, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मैं रीड कर पा रही हूँ। सो डेफिनेटली हम देखते हैं कि ये इतनी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी में क्यों हूँ आप लोग, ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, या फिर क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप उसको रेक्टिफाई कर पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। प्लीज़, ओ माय गॉड, देखो कितने कार्ड्स आ रहे हैं, शफल में भी इतने कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिससेटिस्फैक्शन की है। तो आप सोचिए तीसरी वीडियो मैं शूट कर रही हूँ तो उसमें कितना ही क्या आया होगा। हर हर महादेव। प्लीज़ गिव मी फ्यू स्पेसिफिक मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी फ्यू स्पेसिफिक मैसेजेस। मेरे मेरी कलेक्टिव की रीडिंग में इतनी ज़्यादा एनर्जी डिससेटिस्फैक्शन की क्यों है। ओके, यू आर गिविंग टू मच, आप बहुत ज़्यादा टू मच कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा देखिए, किसी को भी नहीं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, उनको भी कुछ करने दीजिए। एंड जहाँ तक बात आई बॉस की, बॉस को भी अपने इंटर्न को कुछ काम सीखने दीजिए। हर चीज़ आपको नहीं सिखानी है। इंटर्नशिप का मतलब ये भी होता है कि अपनी चीज़ें खुद से सीखें, चाहे आप एमएनसी में इंटर्नशिप में हैं, चाहे आप जहाँ मर्जी इंटर्नशिप में हैं, ठीक है। इस तरह से जब आप टू मच खुद ही परोसा बनाया परोस के देंगे किसी को, तो उससे क्या है, आपको क्या है, सामने वाला डिससेटिस्फाइड फील करेगा, उसको लगेगा कि ये तो मुझे कुछ करने ही दे रहे हैं, मैं कुछ अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ, खुद से कुछ जानना चाहता हूँ, या फिर आपको खुद को ही डिससेटिस्फाइड फील हो कि ये कैसे से लोग आ गए हैं, कैसे से इंटर्न आ गए, कैसे से स्टूडेंट्स है, कैसा सा सबॉर्डिनेट है मेरा। लेकिन जब तक आप उनको मौका ही नहीं देंगे, वो अपनी पोटेंशियल कैसे शो करेंगे। हो सकता है सामने वाला भी आपसे इसलिए डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है, क्योंकि आप उसको मौका नहीं दे रहे हो और आप उसको सोच रहे हो कि ये कुछ करता नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा मतलब मॉडरेशन में चले, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डिप्लीट होगी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट होगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो और आपकी पोटेंशियल अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रही है। कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें, कैसे करें। तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग सो मच डिससेटिस्फाइड, बिकॉज यू आर सो मच कन्फ्यूज्ड विद इन योर सेल्फ। आप खुद भी कन्फ्यूज्ड हैं और खुद सामने वाले को भी आप कन्फ्यूज्ड फील करा रहे हैं। इससे क्या है, आपकी एनर्जी रेसिप्रोकेट हो रही है, जैसी एनर्जी आप दे रहे हैं वैसी एनर्जी रेसिप्रोकेट हो रही है, एंड वो भी आपकी एनर्जी में आ रहा है, सामने वाला भी कहीं ना कहीं। सो आपको कहा जा रहा है कि देखिए, ये किस बात की कन्फ्यूजन है, आपकी कन्फ्यूजन ही आपका कारण है डिससेटिस्फैक्शन का। सो आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आप करना क्या चाहते हैं, क्या है ना। आप सोच रहे हो कि मैं जॉब छोड़ दूं, तो लेकिन जॉब छोड़ दो, जॉब आज छोड़ दो, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहते हो आपको लगता है कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, तो वो कुछ और क्या है। हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर एनर्जी उनकी भी आ रही है जिनको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, चाहे वो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके स्टडी करनी पड़ रही है। तो आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैंने टॉपिक ही गलत चूज़ कर लिया। साइंटिस्ट हो, आपको लगता नहीं मुझे तो किसी और चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए थी, या फिर आप रिसर्च स्कॉलर हो, आपको लगता है मैंने तो टॉपिक ही गलत चूज़ कर लिया। तो आप सोचो, बैठो, अभी भी देर नहीं हुई है, आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको थर्ड पार्टी के साथ रहना है, या फिर जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है आपको उसके साथ रहना है, या फिर इन दोनों के साथ नहीं, या बाहर आप कहीं पे कहीं देख रहे हैं, या आपको उसके साथ रहना है। जो सिंगल है उनको समझ में नहीं आ रहा शादी करनी है या सिंगल रहना है, ठीक है। और मतलब बहुत चीज़ें कन्फ्यूजन में, तो अपने आप को क्लैरिटी दीजिए। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं है, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग अ लॉट डिससैटिस्फाइड। तो इसलिए अपने आप को क्लैरिटी दीजिए, ठीक है।
हाँ, आपको कई चीज़ें लग रहा है अरे ये तो बहुत रिस्की है, ये मामला तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दिस मच ऑफ रिस्क, ठीक है। तो आपको क्या है, इसलिए भी डिससेटिस्फाइड फील करें, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप रिस्क रिस्क टेकर नहीं हैं आप, ठीक है। अगर नहीं भी है तो जहाँ पर हो वहाँ पे सेटिस्फाइड फील करो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो। ज़बरदस्ती क्यों करने लगे, जहाँ पर भी आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने की करेंगे वहाँ पे आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। जो चीज़ है उसको वैसे एक्सेप्ट करना सीखिए। तो आपको ये बहुत बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो इंसान है, कुछ भी है, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। जो है वो वैसी ही है, जो जो जैसा है वो वैसा ही है, वैसी ही सिचुएशन है, वही है एट प्रेजेंट, वही चीज़ है। तो आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना है ताकि आप जो जितनी भी डिससेटिस्फैक्शन का जो आपका कारण है, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हैं, आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी आप रिस्क लेना चाहते, ऐसे थोड़ा होता है। आप यहाँ भी नहीं जाना चाहते फिर भी आप वहाँ जाना चाहते हो, है ना। आप जा भी नहीं रहे हो लेकिन मतलब देयर इज टू मच, सो यू नीड टू गेट क्लैरिटी एंड यू नीड लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। प्लीज टेल मी, मेरी कलेक्टिव को इतनी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन क्यों फील हो रही है, उनके लिए क्या सोल्यूशन है। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, और यहाँ पे आ गया कार्ड कन्फ्यूजन का। यू डोंट नो, आई एम हाईली हाईली 11 सेकेंड 11 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। यू डोंट नो व्हाट यू वांट, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, आपको पता ही नहीं है। सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व, बिफोर यू गेट इन्वॉल्व इन एनी रिलेशनशिप, एनी जॉब, इन एनी वर्क प्लेस, इन एनी पर्सनल प्रोफेशनल, या फिर खुद की ही किसी भी चीज़ में, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह के इमोशंस की इन्वेस्टमेंट है, फीलिंग्स की इन्वेस्टमेंट है, या फिर पैसों की इन्वेस्टमेंट है, या हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है, गेट क्लैरिटी, गेट क्लैरिटी, गेट क्लैरिटी, ठीक है। इनडिसाइसिव, आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है। अगर आपको डिसीजन लेने से भी डर लगता है, आपको मिस्टेक करने से भी डर लगता है। सो आप सोच रहे हो इससे बेटर है कि कमिट ही मत करो किसी किसी चीज़ को। कमिटमेंट, देखिए, कमिटमेंट दैट मीन्स यू हैव कमिटमेंट इश्यूज, यू हैव कमिटमेंट इश्यूज। अगर आपने कहीं कमिटमेंट दी भी हुई है, आप उस कमिटमेंट से भाग रहे हो, या फिर आप कमिटमेंट ही नहीं दे पा रहे हो, या कमिटमेंट ही नहीं दे पा रहे हो, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड है, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे आपकी हेल्थ साइड से रिलेटेड है। कमिटमेंट हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब तक कमिटमेंट नहीं होगी तब तक जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो आपका रिलेशन है, मैं अगेन आई विल से आपका रिलेशन है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, फाइनेंस है, हर चीज़ कमिटमेंट मांगती है, हर चीज़ कमिटमेंट मांगती है। बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं होता। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। प्लीज़ गाइड मी, मेरा कलेक्टिव इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड क्यों फील कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन आ रहा है उनकी डिससेटिस्फाइड एनर्जी का। ओके ओके आपको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है, आपको इससे इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है। आपको लग रहा है हर कोई जना आपकी बाउंड्रीज ही लांग के चला जाता है, लांग के मतलब क्रॉस करके, ठीक है। हर कोई जना आपकी बाउंड्रीज ही क्रॉस करके चला जाता है, वो चाहे प्रोफेशनल सेक्टर में हो, चाहे पर्सनल सेक्टर में हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज, आपको खुद को होल्ड करनी आनी चाहिए, ठीक है। यू नीड टू ड्रॉ द लाइन, यू योर सेल्फ नो हाउ टू ड्रॉ द लाइन। इफ यू डोंट नो, लर्न इट, ठीक है। एक एक्सपीरियंस करो, दो करो, नहीं गलत होते हैं कोई बात नहीं, फिर से सीखो, फिर से सोचो, ठीक है। क्या क्या कर सकती हूँ मैं, क्या बोल सकती हूँ कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और एट द सेम टाइम बाउंड्री भी ड्रॉ हो जाए, ठीक है। सो यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज, यू डोंट फील वायलेटेड। आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि हर कोई जना मेरी बाउंड्रीज कैसे क्रॉस कर लेता है, जब मैं कह रही हूँ नो मीन्स नो तो उसको समझ में नहीं आ रहा, है ना, या फिर कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। राधा रानी, प्लीज टेल मी। ओके, एडिक्शन, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज देयर, बिकॉज जब इतना इतना टाइम आप सोशल मीडिया को देंगे तो आपका काम नहीं होगा, तब आप डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। जब आप ऑब्सेस्ड रहेंगे, जब आप ऑब्सेस्ड है किसी भी चीज़ से, देखिए वो ऑब्सेशन किसी भी तरह का हो सकता है, वो किस तरह के गलत ऑब्सेशन भी हो सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या यू नो
समझ जाओ, ठीक है। टॉक्सिक हैबिट्स, किसी भी तरह का, किसी भी तरह की गलत चीज़ों का अगर आपको एडिक्शन है, चाहे वो आपकी सेक्स लाइफ ही क्यों ना हो, तो आपको क्या है, अगर किसी भी चीज़ का गलत एडिक्शन, और जब भी कोई चीज़ें ओवर में जाती हैं तो इंसान सेटिस्फाइड होने की बजाय डिससेटिस्फैक्शन में ही जाता है। उसको लगता है वो बार 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 वो चीज़ करेगा, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी एडिक्शन होता है। जैसे बच्चों को लगता है ज़्यादा टीवी देखेंगे तो उनको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा वो टीवी देखते हैं उतनी ही ज़्यादा उनको एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है टीवी देखने की, और उसका रिपरकशंस उनकी आंखों, उनकी हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। इवन सोशल, क्योंकि सोशल हेल्थ पे, सोशल सेक्टर पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो खेलने नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो एडिक्शन है वो आपका खुद का कारण बनता है डिससेटिस्फैक्शन का। आपको लगता है किसी चीज़ का ओवरडू करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। प्लीज गिव मी वन लास्ट कार्ड प्लीज। ओके, आप परफेक्शनिस्ट बन रहे हो, आप परफेक्शनिस्ट बन रहे हो। देखिए, इम्परफेक्शन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, तो आप ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में ना